नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं डेटा एंट्री का कंप्लीट पैकेज। ऐसी वीडियो आपको कहीं और नहीं मिलने वाली। हम आपको इस वीडियो में सारा कुछ आपका कंफ्यूजन क्लियर कर देने वाले हैं। हम बात करने जा रहे हैं डेटा एंट्री क्या है, डेटा एंट्री ऑपरेटर का क्या काम है, डेटा एंट्री के लिए क्वालिफिकेशन की क्या रिक्वायर्ड है और कितने तरीके से आप पैसे कमा सकते हैं डेटा एंट्री के लिए, और सबसे ज़्यादा जो सॉफ्टवेयर यूज किया जा रहा है मार्केट में वो कौन सा है, ये भी हम आपको बात करने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं डेटा एंट्री क्या है। दोस्तों यहाँ मेरे पास एक फॉर्म है, आपको दिखाता हूं। तो यहाँ आप ध्यान से देखिए, मेरे पास एक ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, ये आपको क्लियर दिख रहा है। यहाँ आप सारा देखेंगे, नेम है, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ है, डेट ऑफ एडमिशन का रजिस्ट्रेशन है, सिटी है, लोकेशन है, कौन सा कोर्स उन्होंने लिया, वो सारे डिटेल्स हैं। तो ये जो अभी मेरा जो डेटा ये क्या है, मैनुअल फॉर्म में है। इस तरह मेरे पास 5000 फॉर्म है, ठीक है। तो यही डेटा एंट्री, इस डेटा को हम कंप्यूटर पे लेंगे, यही हमारा काम डेटा एंट्री का है, ठीक है। अब हम बात करेंगे डेटा एंट्री ऑपरेटर का क्या काम है। डेटा एंट्री ऑपरेटर का काम क्या है, ये जो सारे डेटा आपके सामने जो दिख रहे हैं, इन सारे डेटा का रिकॉर्ड कंप्यूटर में मेंटेन करना ही डेटा एंट्री ऑपरेटर का काम है। इसके बारे में हम आपको पूरा डिटेल से भी बताएंगे, और इसके लिए ऐसी कोई भी क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड नहीं है डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए। अगर आप कोई कंपनी में काम करने जाते हैं जो मल्टीनेशनल कंपनी है या कोई ब्रांड कंपनी है, तो उसमें उनकी क्वालिफिकेशन होती है, मिनिमम ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। ऐसे आप फ्रीलांसर के थ्रू काम करते हैं डेटा एंट्री, या कहीं मार्केट से डेटा कलेक्ट करके वहां से डेटा एंट्री करते हैं, तो वहां कोई भी क्वालिफिकेशन की आपको जरूरत नहीं पड़ने वाली, उनको सिर्फ डेटा से मतलब होता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि डेटा एंट्री के लिए जो सबसे ज़्यादा टूल्स यूज किया जा रहा है मार्केट में, वो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। एक्सेल ही क्यों यूज़ किया जा रहा है, क्योंकि इस पे हम डेटा एंट्री करने के बाद, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे जो डेटा है, मान लीजिए ये डेटा मैंने एक्सेल पे एंट्री कर लिया। इस तरह हमारे पास 5000 फॉर्म हैं, ठीक है, सारी एंट्री कर ली। अब हम जानना चाहते हैं कि किस सिटी में सबसे ज़्यादा स्टूडेंट ने रजिस्ट्रेशन किया है। तो इसको आप कैसे करेंगे। अगर हम मैनुअल करेंगे तो जिसमें हमारा घंटों टाइम लग सकता है, तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में ये काम कुछ सेकंड में हो जाने वाला है। अगर हम बात करें कि आप देखेंगे यहाँ पे कि कौन सा कोर्स स्टूडेंट सबसे ज़्यादा सेलेक्ट कर रहे हैं, इसको भी अगर हम एनालाइज करना चाहें तो मैनुअल में हमारा घंटों लग सकता है, 8 घंटा 10 घंटा भी लग सकता है, लेकिन एक्सेल में सिर्फ कुछ सेकंड में हो जाने वाला है। इसलिए मार्केट में सबसे ज़्यादा जो टूल्स यूज़ किए जा रहे हैं वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। अब हम बात करेंगे, आपको एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बताएंगे, ध्यान से सुनिएगा। डेटा एंट्री सभी करते हैं, क्लाइंट भी मिल जाते हैं डेटा एंट्री के लिए, लेकिन उनकी एक टाइमलाइन होती है कि इस डेट को उनको डेटा एंट्री करके प्रोवाइड करना है। तो लोग जल्दी जल्दी करने के चक्कर में डेटा एंट्री में एक्यूरेसी मेंटेन करना भूल जाते हैं, यानी त्रुटियां हो जाती हैं, जिसके बाद अगर आप क्लाइंट को डेटा देते हैं तो वो डेटा एनालाइज करता है, तो देखता है अगर डेटा में गलती है तो आगे से आपको वो वर्क नहीं देता। ये 100% लिख के ले लीजिए, और हम आपको इस वीडियो में ये प्रैक्टिकल करके दिखाने वाले हैं कि आप डेटा एंट्री उसी स्पीड में करेंगे, लेकिन जो आपकी डेटा एंट्री में त्रुटियां हैं वो बिल्कुल जीरो रहेंगी, और आपको आराम से काम भी सारे मिलने वाले हैं। अब बात आती है कि पैसे कितने तरीकों से कमा सकते हैं, वो हम आपको वीडियो के लास्ट में बताने वाले हैं। तो दोस्तों हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे आ चुके हैं। ये मेरा विंडो 10 है, इसलिए आप देख रहे हैं यहाँ पे जो मेरा है, यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे मेरा सर्च बार दिख रहा है यहाँ पे, क्योंकि मेरा विंडो 10 है। अगर आप विंडो 7 यूज कर रहे हैं तो आपको इस विंडो आइकन पे क्लिक करना पड़ेगा, तो आपका एक सर्च बार ऑप्शन दिखेगा। उसके बाद आपको यहाँ पे टाइप करना है एक्सेल, ठीक है। तो जैसे आप टाइप करेंगे एक्सेल का आइकन आपको दिखने लगेगा, बस आपको इस पर क्लिक कर देना है एक्सेल आइकन पे। तो जैसे आप ओपन करेंगे तो आपके सामने एक्सेल का इंटरफेस ओपन होके आ जाएगा कुछ इस टाइप से, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे ब्लैंक वर्कबुक ये दिख रहा है, इसी पे आपको काम करना है। बाकी ये सारे जो आपको दिख रहे हैं ये टेम्पलेट्स प्रोवाइड किए गए हैं, जो कि सर्विस इनवाइस का, जैसे हम लोग अगर सर्विस इनवाइस का बनाते हैं फॉर्मेट, वो ऑलरेडी हमें डिज़ाइन करना पड़ता है, जिसमें हमारा काफ़ी टाइम वेस्ट होता है। तो ये एक्सेल की तरफ से कुछ टेम्पलेट्स प्रोवाइड किए गए हैं, जिसमें आपको सिर्फ वैल्यू फिल करनी होगी, बाकी रिजल्ट कैलकुलेशन ऑटोमेटिक होगा इस टेम्पलेट में, ठीक है। तो इसके बारे में हम बात नहीं करेंगे, हमारा जो मेन एजेंडा है वो है डेटा एंट्री। तो आपको इस ब्लैंक वर्कबुक पे क्लिक कर देना है, तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होके आ जाएगा। अब आपको हम सबसे पहले कुछ बेसिक चीज़ें बताएंगे, जिससे हम डेटा एंट्री करते समय वो प्रॉब्लम को हमें फेस ना करना पड़े। अगर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो आपको वहाँ कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी डेटा एंट्री करते समय। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये जो हमारा 1 है, ये जो हमारा 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, इसे हम रो बोलते हैं। अगर हम टोटल रो की बात करें तो टोटल हमारे पास होते हैं 10,48,576 रो, ठीक है। अब आप यहाँ देख रहे हैं ये जो हमारा ए है
बी है, सी है, डी है, ई है, इस टाइप से जितने भी हमारे अल्फ़ाबेट है इसे हम बोलते हैं कॉलम। यानी ये पूरा हमारा ए जो है एक कॉलम, पूरा एक कॉलम हो गया ए हमारा, बी हमारा एक कॉलम हो गया, सी हमारा एक कॉलम हो गया। इस टाइप से ये सारे हमारे, आप बढ़ेंगे आगे राइट साइड तो ये सारे हमारे कॉलम हैं। तो अगर हम टोटल कॉलम की बात करें तो हमारे पास 16,384 कॉलम होते हैं। अब आप ये जो ब्लॉक देख रहे हैं यहाँ पे, ये हम बोलते हैं इसको सेल। ये जो पार्टिकुलर एक एक ब्लॉक है सिंगल सिंगल, इसे हम बोलते हैं सेल। और जो एक सेल है ये हमारा रो और कॉलम के कॉम्बिनेशन से बना होता है। जैसा आप देख रहे हैं मैंने अभी यहाँ पे क्लिक किया तो इस सेल का जो नाम है F3, ये जो हमारा है यहाँ पे आप जो देख रहे हैं ये हमारा है नेम बॉक्स, और इसे हम बोलते हैं ये फॉर्मूला बार। यहाँ पे जो भी हम फॉर्मूला एक्सेल में टाइप करेंगे वो फॉर्मूला हमें यहाँ पे दिखेगा, है ना। अभी मेरा कर्सर यहाँ पे है तो इस सेल का नाम है जो F3, यानी ये F कॉलम और तीसरे रो के कम्बिनेशन से ये सेल बना हुआ है और इसका नाम है F3। यानी जहाँ भी आप कर्सर रखेंगे नेम बॉक्स में इस सेल का नाम दिखता रहेगा। जैसे इसका नाम है I5, तो I कॉलम एंड 5 रो के कम्बिनेशन से ये I5 सेल बना हुआ है। ठीक है, इतना कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है। यहाँ जो आप देख रहे हैं ये सीट बोलते हैं, जैसे ये सीट 1 है, ये सीट 2 है, ये सीट 3 है। ठीक है, इसमें हम डेटा अलग अलग डेटा रख सकते हैं। तो ये सीट 1 है, सीट 2 है, सीट 3 है। अगर आप न्यू शीट इंसर्ट करना चाहते हैं तो प्लस आइकन पे क्लिक करके न्यू शीट इंसर्ट कर सकते हैं मल्टीपल, और यहाँ पे राइट क्लिक करके आप डिलीट भी कर सकते हैं, और सीट का नाम आप यहाँ से रीनेम करके चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, अब चलिए हम ऊपर की ओर बढ़ते हैं। अभी आप देख रहे हैं ये जो हमारा फाइल है ये हमारा फाइल मेन्यू है। उसके बाद ये जो सारे हमारे हैं यहाँ पे ये हमारे टैब है, जैसे होम टैब हो गए, इंसर्ट टैब हो गया, पेज लेआउट टैब हो गया, फॉर्मूला टैब हो गया, डेटा टैब हो गया। इस तरह जितने भी आपको यहाँ पे दिख रहे हैं ये सारे टैब है। तो अभी हमने होम टैब पे क्लिक किया है, तो होम टैब पे जैसे मैंने क्लिक किया तो आपको यहाँ पे जो दिख रहा है ये पूरा यहाँ से यहाँ तक एक पूरा रिबन है। ठीक है, अब इस रिबन के अंदर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ये ग्रुप है, ये आपका एक ग्रुप हो गया क्लिपबोर्ड का ग्रुप, और इसके अंदर ये सारे फंक्शन दिए गए हैं। इसी तरह आप देखेंगे यहाँ पे ये हो गया फॉन्ट का ग्रुप, यहाँ से यहाँ तक देखिए यहाँ पे फॉन्ट लिखा हुआ है, ये फॉन्ट का ग्रुप हो गया, और इसके अंदर ये सारे फंक्शन दिए गए हैं। इसी तरह हमारा यहाँ पे आप देखेंगे ये हमारा हो गया अलाइनमेंट का ग्रुप, और इसके अंदर ये सारे फंक्शन यहाँ पे दिए गए हैं। ठीक है, इसी टाइप से ये देखिए ये हमारा स्टाइल का ग्रुप हो गया, और इस स्टाइल के अंदर आप देख रहे हैं यहाँ पे स्टाइल लिखा गया है, और इसके अंदर ये सारे फंक्शन यहाँ पे दिए गए हैं। तो इसे हम बोलते हैं होम टैब, इंसर्ट टैब, और इस इंसर्ट टैब में यहाँ से यहाँ तक ये पूरा आपका क्या है रिबन है, और हर रिबन के अंदर एक ग्रुप है और ग्रुप के अंदर फंक्शन दिए गए हैं। ठीक है, इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब हम चलेंगे डेटा एंट्री की तरफ। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में एक फॉर्म दिखाया था, उस फॉर्म को हम यहाँ पे लेकर आते हैं। तो यहाँ पे देख रहे ये हमारे पास एक फॉर्म है जो कि मैनुअल फॉर्म में है। अब इस जो हम फॉर्म है इस फॉर्म के डेटा को हम एक्सेल में लेंगे, है ना। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं यहाँ पे जो है हमारा क्या है डेट है, उसके बाद क्या है नेम है, ठीक है, उसके बाद क्या है ये होम फोन है, ठीक है, उसके बाद क्या है सेल फोन है। तो इसी सीक्वेंस में हमें डेटा को टाइप करना है। ईमेल एड्रेस है, सिटी है, तो इस सीक्वेंस में हम पहले डेटा को इस कॉलम में टाइप करेंगे। सबसे पहले हम टाइप करेंगे क्या, डेट, क्योंकि मेरा यहाँ पे क्या है सबसे पहले आप देख रहे हैं डेट है, तो हमने डेट टाइप किया। अब आपको टाइप करना है नेक्स्ट कॉलम में आने के लिए, तो ये मेरा जो है ये मेरी क्या हो गई हेडिंग हो गई, डेट की हेडिंग हो गई। अब इस डेट के हेडिंग के नीचे हम सारा डेटा एंट्री करेंगे, वो हम आपको आगे अभी बताने वाले। उसके बाद हमने टाइप किया तो हमारा नेक्स्ट कॉलम में आया। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे हमारा क्या है नेम है, तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे लिखेंगे नेम। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे मेरा क्या है होम फोन है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे होम फोन। ठीक है, तो अभी आप देखिए ये जो मेरा है जो जैसे अभी आप देखिए मैंने सी कॉलम में होम फोन लिखा, तो मेरे पास कुछ जो टेक्स्ट है वो बाहर जा रहे हैं। तो इस सिचुएशन में आपको क्या करना है, बस जस्ट यहाँ आप देखेंगे अपना कर्सर जब आप यहाँ ले जाएंगे तो इस तरह का आइकन बनेगा। अब आपको इस पर डबल क्लिक करना है, तो ये कॉलम की जो विड्थ है वो ऑटो फिट हो जाएगी। तो हो गई। अगर मान लीजिए इस तरह कॉलम की विड्थ इतनी है और हमारा टेक्स्ट सिर्फ यहीं तक है, तो हमारा जो टेक्स्ट का लेंथ है अगर हम यहाँ आके ऐसे डबल क्लिक करेंगे तो टेक्स्ट लेंथ के अकॉर्डिंग ये कॉलम की विड्थ है, चौड़ाई जो है वो ऑटो फिट हो जाएगी। आप देख रहे हैं इस तरह ऑटो फिट। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ कुछ टाइप किया तो अभी हमारा कॉलम बाहर जा रहा है, तो डबल क्लिक करेंगे तो ऑटो फिट हो जाएगी।
ठीक है। उसके बाद मैंने Ctrl Z करके अंडू कर दिया। मान लीजिए इस तरह मेरे पास बहुत सारे एक साथ कॉलम की है ना, मैंने इस टाइप किया। अब एक साथ सारे कॉलम की हमें जो चौड़ाई है ऑटो फिट करनी है, तो सारे कॉलम को आप क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे एक साथ। या आप डी कॉलम पे आइए, पहले इसको सेलेक्ट करिए, माउस से होल्ड करिए और राइट साइड की ओर बढ़िए, तो ये कॉलम पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आइए और डबल क्लिक कर दीजिए, तो सारे कॉलम की जो विड्थ है ऑटो फिट हो जाएगी, जो चौड़ाई है। ठीक है, चलिए मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। होम फोन मैंने टाइप कर लिया। उसके बाद मेरा यहाँ पे क्या है, आप देखेंगे सेल फोन है, तो यहाँ पे हम टाइप करेंगे क्या, सेल फोन। ठीक है, उसके बाद यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ पे हमारा ईमेल एड्रेस है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, ईमेल एड्रेस। ठीक है, तो अभी आप देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया, ये सेल का टेक्स्ट भी बाहर जा रहा है, इसका भी बाहर जा रहा है, तो दोनों को एक साथ सेलेक्ट करेंगे और डबल क्लिक, तो देखिए दोनों ऑटो फिट हो गई टेक्स्ट के लेंथ के अकॉर्डिंग। उसके बाद हमारा ईमेल एड्रेस के बाद हमारा क्या है, यहाँ पे आप देखेंगे तो सिटी है, स्टेट है और जिप कोड है, तो ये हम यहाँ लिख लेंगे सिटी, टैब से नेक्स्ट कॉलम में, उसके बाद स्टेट, ठीक है, उसके बाद जिप कोड, ये लिख लिया। उसके बाद आप देखिए बाद मेरा यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन है, डेट ऑफ बर्थ है और जेंडर, तो हम यहाँ लिख लेंगे क्या, क्वालिफ़िकेशन। ठीक है, बाहर जा रहा तो डबल क्लिक कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे क्या है मेरा, आप देखेंगे डेट ऑफ बर्थ DOB लिख लिया। उसके बाद जेंडर, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हॉबी है, और इसी टाइप से हमारा यहाँ पे आप देखेंगे तो ये क्या है, कौन सा कोर्स इसने लिया है, तो यहाँ पे हम टाइप कर लेंगे कोर्स। ठीक है, सबसे पहले आपका काम क्या होगा, जो भी आपका मैनुअल डेटा है उसकी हेडर आपको पहले हेडिंग बनानी है, और उसके बाद इसी सीक्वेंस में आप इसमें डेटा टाइप करते जाएंगे। तो ये आप देख रहे हैं यहाँ पे मेरी, देखिए मैंने यहाँ पे सारी हेडिंग बना ली है। अब इसी के नीचे हम सारा डेटा टाइप करेंगे। अब डेटा हमारा कहाँ से मिलेगा, मुझे इस सारे फॉर्म से मिलेगा, जो मेरे पास 5000 फॉर्म है। तो इसके अंदर आप देखिए डेट के अंदर यहाँ पे आप देखिए डेट का डेटा टाइप किया गया है, नेम वाले हेडर में नेम का डेटा टाइप किया गया है ना। आप देखिए इसी तरह सेल फोन के हेडर में सेल फोन का डेटा टाइप किया गया। तो इसी तरह हम डेटा यहाँ से हम फॉर्म रखेंगे अपने टेबल के सामने, और डेटा यहाँ पे एंट्री करते चले जाएंगे। तो सबसे पहले हमारा क्या है, 5/10/2022, ये हमारा एक डेटा हो गया, डेट हो गया हमारा पहला। उसके बाद नेम क्या है हमारा, स्नेहा तिवारी है ना, नेम ये। तो हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पे नाम टाइप कर लेंगे स्नेहा तिवारी। ठीक है, तो इस तरह आप देखिए डेटा हमारा बाहर जा रहा है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, बस आपको यहाँ पे डबल क्लिक कर देना है, या आप पूरा डेटा टाइप कर लीजिए और एक साथ डबल क्लिक कर सकते हैं। इसको टाइप करने का एक एडवांस मेथड भी है, अभी हम आपको आगे बताने वाले हैं, उससे आपका काम और तेज़ी से होगा। ठीक है, अब हमारा यहाँ पे होम फ़ोन है, तो यहाँ पर आप देखेंगे होम फ़ोन, तो होम फ़ोन हमारा कुछ भी नहीं, तो NA हम लिख देंगे। और सेल फ़ोन हमारा क्या है, यहाँ पर आप देखेंगे सेल फ़ोन नंबर लिखा गया है, तो हम यहाँ पर सेल फ़ोन नंबर टाइप कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने सेल फोन नंबर टाइप कर दिया। उसके बाद हमारा ईमेल एड्रेस है, तो ईमेल एड्रेस हम टाइप कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे हम आपको डेमो सिखा रहे हैं, इसलिए हम करेक्ट नंबर और ईमेल एड्रेस टाइप नहीं कर रहे हैं। उसके बाद हमारा क्या है, सिटी, तो सिटी हम टाइप कर देंगे दिस। ठीक है, टाइप करेंगे नेक्स्ट कॉलम में स्टेट हम लिख देंगे वेस्ट, WB लिख देंगे, या शॉर्ट में या पूरा लिखना चाहते हैं तो ये लिख दिया। जिप कोड हम टाइप कर देंगे, ये हमने जिप कोड टाइप कर दिया। क्वालिफ़िकेशन क्या है, तो क्वालिफ़िकेशन हम यहाँ से देख लेंगे क्वालिफ़िकेशन क्या है, MCOM, तो हम यहाँ पे टाइप कर देंगे MCOM। डेट ऑफ बर्थ हम यहाँ से देख लेंगे, डेट ऑफ बर्थ क्या है, तो 3/10/1990, तो 3/10/1990। ठीक है, जेंडर क्या है, जेंडर आप देख लेंगे यहाँ से फीमेल है, ये हमारा जेंडर है फीमेल, तो हम यहाँ पे लिख देंगे फीमेल। हॉबी क्या है, रीडिंग बुक, तो हम लिख देंगे रीडिंग बुक। कोर्स हम देखेंगे, कोर्स यहाँ पे क्या है, इन्होंने कौन सा कोर्स लिया, एडवांस एक्सेल, तो हम यहाँ पे लिख देंगे एडवांस एक्सेल। तो अब आप देखिए, अब आपको सारे को क्या करना है, अब सारे कॉलम को आपको ऑटो फिट करना है। तो आप ऐसे पूरा सेलेक्ट करेंगे कॉलम, यहाँ तक आपका डेटा है, इस कॉलम तक आपका पूरा डेटा है, यहाँ से यहाँ तक डेटा है, और यहाँ पे लास्ट में आके आप डबल क्लिक कर दीजिए, तो देखिए कॉलम की विड्थ ऑटो फिट हो गई। अब आपको सारे टेक्स्ट मिडिल में करने हैं, तो ये हमारा टेक्स्ट अलाइनमेंट मिडिल का है, सेंटर का, तो आप इसे ऐसे सेंटर में कर देंगे। ठीक है, इतना कर लिया। अब आपको इसको ऊपर कलर करना है, इसको सेलेक्ट करिए और यहाँ से आप कलर कर दीजिए और इसे बोल्ड कर दीजिए, ताकि डेटा हमारा देखने में अच्छा लगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, इसी तरह पूरा डेटा टाइप करते चले जाएंगे। ठीक है, अब इस पे बॉर्डर यहाँ लगा दीजिए, यहाँ पे आप यहाँ पे ये ऑल बॉर्डर कर लीजिए, तो इस टाइप से आपका दिखेगा, देखने में अच्छा लग रहा है डेटा आपका। अब आप क्या करेंगे, सबसे पहला काम आपका, एक और तरीके से आप डेटा टाइप कर सकते हैं, उससे और भी अच्छा और फास्ट हो जाएगा आपका। आपको करना क्या, जैसे आप देखिए यहाँ मेरा क्या है, डेटा पे हमने ये फॉर्म का ग्रुप है और इसमें ये हमारा फॉर्म का टूल्स है, फंक्शन है। अगर आपके एक्सेल में ये नहीं आ रहा तो आपको कैसे लाना है मैं आपको पहले बता दूँ, उसके बाद आपको करना
करना है। मोर पे जाएंगे, सबसे पहले हम फाइल मेन्यू पे जाएंगे, मोर पे जाएंगे, ऑप्शंस में जाएंगे। उसके बाद आपको यहाँ कस्टमाइज रिबन मिलेगा। पहले मैं इसको डिलीट कर देता हूँ यहाँ से, उसके बाद आपको फिर से करके ऐड करके दिखाऊंगा, ठीक है। अब आप किसी भी टैब में ऐड करना चाहते हैं कर सकते हैं। हमने डेटा में किया था तो हम डेटा पे क्लिक कर देंगे, डेटा को ऐसे कर देंगे। डेटा पे मैंने क्लिक किया। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक न्यू टैब, आपको एक न्यू ग्रुप बनाना है, क्योंकि टैब तो मेरा डेटा टैब बना हुआ है। उसके अंदर डेटा टैब के अंदर आपका क्या है, आप देख रहे हैं ये हमारा गेट एंड ट्रांसफॉर्म डेटा का क्या है, ग्रुप है। और इस ग्रुप के अंदर ये देखिए इतने सारे फंक्शन है जो मैंने आपको बताया। तो सबसे पहले आपको कोई भी न्यू एडिंग्स ऐड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक ग्रुप क्रिएट करना पड़ेगा। तो डेटा टैब के अंदर हम एक न्यू ग्रुप क्रिएट करते हैं और इसको यहाँ पे रीनेम कर देते हैं। इसका नाम लिख देंगे फॉर्म, ठीक है। और ओके, तो अब हमारा ये फॉर्म का एक ग्रुप हो गया, बना दिया मैंने। अब आपको यहाँ ऑल कमांड करना है और देखना है फॉर्म आपका कहाँ पे है, ठीक है। ऑल कमांड, अब आप यहाँ फॉर्म देखेंगे कहाँ पे है, तो ये आप देखेंगे ये हमारा फॉर्म है। अब आप इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे ऐड, तो देखिए फॉर्म वाले ग्रुप में ये फॉर्म फंक्शन ऐड हो चुका है। अब आपको ओके करना है। तो आप देखेंगे डेटा टैब के अंदर इस फॉर्म वाले ग्रुप में ये जो हमारा फॉर्म का ग्रुप है और ये फंक्शन हमारा फॉर्म का ऐड हो चुका है, ठीक है। तो अब इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने देखिए जो आपने एंट्री, एक सिंगल एंट्री की थी, यानी आपने ये जो फील्ड बनाया था, ये जो हमारा डेटा का फील्ड है, नेम का फील्ड है, होम, वो ऑटोमेटिक यहाँ पे सारे फील्ड दिखने लगेंगे आपको, ठीक है। अब हमने एक एंट्री कर दी थी इसलिए वो सारी एंट्री यहाँ पे दिख रही है। अगर आप एंट्री नहीं करेंगे तो सिर्फ आपको ये जो फील्ड है सारे, ये फील्ड आपको यहाँ पे दिखने लगेंगे जो आपने यहाँ पे टाइप किए हैं, ये सारे फील्ड, ठीक है। ये फील्ड आपको यहाँ पे दिखने लगेंगे। तो अब मुझे न्यू एंट्री करनी है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, न्यू क्लिक कर देंगे। दिस, अब डेट पूछा तो डेट हम लिख लेंगे जैसे 4, ठीक है, 10/2022। ये मैंने लिख लिया। नेम मैं लिख लूँगा राजू कुमार। अब हम टैब प्रेस करेंगे तो नेक्स्ट कॉलम में जाएंगे, यानी इस फॉर्म वाले सेक्शन में चले जाएंगे। होम फोन में हम NA लिख देंगे, सेल फोन में हम लिख देंगे 10 डिजिट का नंबर, ये हमने लिख दिया। ईमेल एड्रेस में कुछ भी लिख देंगे, raju@gmail.com, ठीक है। आप करेक्ट आपको टाइप करना है। सिटी हम लिख देंगे लखनऊ, स्टेट हम लिख देंगे उत्तर, यूपी लिख देंगे, ठीक है। जिप कोड हम कुछ भी लिख देते हैं। दिस क्वालिफिकेशन BCom, डेट ऑफ बर्थ हम लिख देते हैं 01/02/1992, ठीक है। जेंडर लिख देते हैं मेल। टाइप करेंगे, नीचे जाएंगे, हॉबी लिख देंगे क्या, प्लेइंग गिटार, ठीक है। और कोर्स हम लिख देंगे ये एडवांस एक्सेल का कोर्स लेना चाहता है, ठीक है। उसके बाद जब इतना आपने एंट्री कर लिया, बस आपको एंटर मारना है। तो देखिए ऑटोमेटिक ये एंट्री यहाँ पे आ चुकी है। अब मान लीजिए आपको पुराना रिकॉर्ड देखना है तो फाइंड आप क्या करेंगे, प्रीवियस, तो देखिए राजू कुमार आ जाएगा। फिर फाइंड प्रीवियस, तो देखिए स्नेहा तिवारी आ जाएगा। नेक्स्ट जाना है तो फाइंड नेक्स्ट, तो नेक्स्ट आ जाएगा, ठीक है। ये क्राइटेरिया क्या है सारा कुछ हम आपको बताने वाले हैं। मान लीजिए आपने फाइंड प्रीवियस किया और आप इस रिकॉर्ड को डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ से आप डिलीट कर सकते हैं। दिस और ओके, तो आप देखिए ये डिलीट हो गया है ना। डिलीट हो जाने के बाद ये वापस नहीं आएगा, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। इसी तरह हमने 17-18 एंट्री टोटल कर ली है। आइए हम वो एंट्री ओपन करते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे हमने टोटल 13 एंट्री कर ली है उसी फॉर्म के माध्यम से। ये जो हम डेटा टैब पे यहाँ पे जो हम फॉर्म जा रहे थे इसी पे हमने ये सारी एंट्री कर ली है, ठीक है। अब मान लीजिए ये हमारा न्यू है। न्यू, अब जैसे हम न्यू करेंगे तो न्यू रिकॉर्ड एंट्री करने के लिए आप फिर से न्यू रिकॉर्ड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका ये जो क्राइटेरिया है, ठीक है। अब हम देखना चाहते हैं, नेम से सर्च करना चाहते हैं कि राजू यादव नाम का जो डेटा है वो हमें चाहिए। तो हमने राजू यादव डेटा टाइप किया और इंटर, तो आप देखेंगे राजू यादव नाम का डेटा हमारे पास आ चुका है, ठीक है। इसी तरह हमने क्या किया, फिर से क्राइटेरिया पे क्लिक किया। अब हम नेम से नहीं, अब हम जानना चाहते हैं मेल से, जेंडर से। जैसे हम मेल जेंडर का सारा डेटा देखना चाहते हैं, मेल टाइप किया और इंटर, तो आप देखेंगे मेल का सारा डेटा आपके सामने आ जाएगा। अब आप फाइंड प्रीवियस करते जाएंगे तो आपका सारा डेटा मेल का दिखता रहेगा, सिर्फ मेल का आएगा। आप यहाँ पे ध्यान भी दीजिएगा, सिर्फ मेल का डेटा आपके सामने यहाँ पे आता रहेगा, है ना। फाइंड नेक्स्ट, तो नेक्स्ट की ओर बढ़ेगा, ठीक है। इसी तरह आप किसी एक डेटा को डिलीट भी करना चाहते हैं तो आप डिलीट भी यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। न्यू एंट्री करना है तो आप यहाँ न्यू क्लिक करेंगे। मान लीजिए आप कोई एंट्री कर रहे हैं, 12/4/2022 आपने एंट्री लिया और नेम लिखा अमित कुमार, ठीक है। अमित कुमार आपने एंट्री कर लिया। उसके बाद अगर आपको लगता है ये एंट्री गलत हो गई तो आप क्या करेंगे, रिस्टोर कर देंगे, तो फिर से आप न्यू एंट्री आप कर सकते हैं, ठीक है। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है। ये फॉर्म का आपको मैंने सारा कुछ बता दिया। कोई भी कन्फ्यूज़न है आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ भी आपको एक्सेल की अच्छी वीडियो आती है जो कि टाइम सेविंग होती है, जिसका यूज़ करके आप ढेर सारा टाइम सेव कर सकते हैं। अब हम इसको क्लोज करेंगे। अब हम इस डेटा की फॉर्मेटिंग करना सीखेंगे जो हमने एंट्री कर ली है डेटा, ठीक है। सबसे पहले आपको
आपको क्या करना है, इस पे आपको हेडर पे एक कलर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे होम पे जाएंगे और इसका कलर हम ये दे देंगे और यहाँ बोल्ड चूज कर लेंगे। तो ये हमारा हेडर का आप देखेंगे कलर हो चुका है। अब इसको हम फिर से सेलेक्ट करेंगे पूरा, ठीक है, और यहाँ पे हम ऑल बॉर्डर लगा देंगे, तो ये देखने में हमारा अच्छा लगेगा। उसके बाद इसी तरह इस पूरे डेटा को हम यहाँ सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे ऑल बॉर्डर लगा देंगे, तो ये हमारा डेटा देखने में अच्छा लग रहा। अब हम क्या करेंगे, इस एक रो की हाइट बढ़ानी है, तो यहाँ से हम इस पर जब हमारा कर्सर इस टाइप से बनने लगे तो माउस से होल्ड करेंगे और नीचे की ओर ड्रैग करेंगे तो ये बढ़ जाएगा। अब हम इसको पूरे को डेटा को सेलेक्ट करेंगे और फिर से यहाँ पे ये जो हमारा था सेंटर पे आता है और इससे हमारा क्या होगा, जो टेक्स्ट का अलाइनमेंट है मिडिल अलाइनमेंट हो जाएगा। ये देखिए मिडिल में आ गया। अभी ये क्या है, बॉटम में है, ये अपर में है और यहाँ क्या होगा, बीच वाला प्रेस करेंगे तो मिडिल में आ जाएगा, अच्छा लग रहा। अब आप इसका थोड़ा साइज़ भी बढ़ा सकते हैं, ठीक है। आप किसी भी क्लाइंट का काम करते हैं तो उनको ऐसा काम करके दीजिए जिससे वो बार बार आपको हायर करें और आपकी रेवेन्यू भी जनरेट होती रहे, ठीक है। तो ये हमारा देखने में अच्छा लग रहा। अब हम यहाँ पे एक रो इंसर्ट कर लेंगे और इस पूरे सेल को सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से यहाँ तक एन कॉलम तक सेलेक्ट करेंगे और इसको यहाँ से मर्ज कर देंगे। तो ये जो सारे सेल थे वो आपस में आप देखेंगे मर्ज हो गए। अब हम इसका नाम दे सकते हैं, क्या नाम दे सकते हैं, रजिस्ट्रेशन, जो हमारा फॉर्म का था, रजिस्ट्रेशन फॉर्म डिटेल्स। ये आप अपने क्लाइंट से भी पूछ सकते हैं कि क्या नाम आपको हेडर में, हेडिंग में क्या नाम रखना है, ठीक है, या आप फॉर्म के अकॉर्डिंग हेडिंग नाम दे सकते हैं। अब आपको यहाँ पे हमेशा हेड जो आपकी हेडिंग होगी उसका फॉन्ट साइज आप बड़ा रखेंगे, देखने में अच्छा रहे। टेक्स्ट बोल्ड कर देंगे और यहाँ से आप अगर कुछ चेंज करना चाहते हैं फॉन्ट साइज़ तो यहाँ से आप फॉन्ट साइज भी चेंज कर सकते हैं और इसका कलर भी आप क्या करेंगे, यहाँ से थोड़ा इस टाइप से कलर दे देंगे। ये तो देखने में आप देख रही थोड़ा अच्छा लग रहा। फॉन्ट साइज हम क्या ये वाला कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए अब हमारा डेटा देखने में अच्छा लग रहा है, तो इस तरह आप डेटा एंट्री करेंगे। अब बात आती है कि आपकी डेटा में आपको एक्यूरेसी कैसे मेंटेन करनी है। जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पे मेरा देखिए कितने डिजिट नंबर, मोबाइल नंबर टाइप हो गया, क्योंकि अगर आप पास डेटा बल्क में है तो आपके पास प्रेशर भी रहता है कि उनको डेटा जल्दी टाइप करके देना है आपको। तो आप क्या कर सकते हैं, उस समय एक्यूरेसी की सबसे बड़ी बात आती है। अगर आप अपने डेटा में एक्यूरेसी मेंटेन करते हैं, यानी त्रुटियाँ नहीं होती आपके डेटा में, तो आपको काम हमेशा मिलता रहेगा, क्योंकि वो जो क्लाइंट है आपके ऊपर भरोसा करेगा कि ये जो है डेटा एंट्री अच्छा करता है, इसके डेटा में कोई भी त्रुटियां नहीं होती, एक्यूरेसी रहती है, हम इसी को काम देंगे। जैसे हमारा क्या होता है कि मोबाइल नंबर में अक्सर हमसे गलती हो जाती है, तो इसमें हम क्या करेंगे, आप देख रहे हैं यहाँ हमसे 11 डिजिट मोबाइल नंबर टाइप हो गया। ये भी हो सकता है कि मान लीजिए यहाँ आप टाइप करते समय 8 डिजिट भी मोबाइल नंबर आपसे टाइप हो सकता है। तो इस सिचुएशन में क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए अभी हम कोई मोबाइल नंबर टाइप करते हैं जैसे 10 डिजिट का, ठीक है, तो 1 1 2 3 9 डिजिट का करते हैं। 3 मैंने 9 किया, 4 5 6 7 8 9, तो इंटर, तो ये हमारा ले रहा है ना। तो डेटा एंट्री करते समय हम तो काउंट नहीं करेंगे मोबाइल नंबर कितना है, तो उस समय हमसे गलतियां हो जाती हैं। तो हम क्या करेंगे, इस पूरे को हम क्या करते हैं, जैसे अभी मान लीजिए मैंने इसको डिलीट कर दिया, ठीक है, इसको भी डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, इस पूरे रेंज को सेलेक्ट कर लेना है जहाँ तक आपका डेटा एंट्री होना है। जैसे 500 डेटा है तो 500 रो को आप सेलेक्ट कर लीजिए। तो चलिए मान लेते हैं मेरा 400 डेटा एंट्री होना है, मैं 400 सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद क्या करेंगे, स्क्रॉल बार से ऊपर जाएंगे यहाँ पे और यहाँ पे आप जाएंगे डेटा टैब में और यहाँ पे एक डेटा वैलिडेशन आप सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा। इस सेटिंग में आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है, क्या है, यहाँ आपको सेलेक्ट करना है टेक्स्ट लेंथ, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है इक्वल टू, तो यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे इक्वल टू और इस लेंथ वाले में हम टाइप कर देंगे 10, ठीक है, क्योंकि मोबाइल हमारा 10 डिजिट का होता है और जस्ट ओके कर देंगे। अगर आप कुछ मैसेज डिस्प्ले करना चाहते हैं, जैसे 9 डिजिट मोबाइल नंबर टाइप हो गया, अगर आप कोई मैसेज डिस्प्ले करना चाहते हैं, आपके सामने कोई मैसेज आ जाए तो आप इनपुट मैसेज में या आप एरर अलर्ट में आएंगे और यहाँ पे स्टॉप है वार्निंग इन्फॉर्मेशन, तो स्टॉप आप कर देंगे या वार्निंग, यहाँ पे वार्निंग सेलेक्ट कर लेंगे और टाइटल लिख लेंगे यहाँ पे रॉन्ग एंट्री, ठीक है। यहाँ पे लिख लेंगे टाइप करेक्ट मोबाइल नंबर और जस्ट आप ओके कर देंगे। तो अब अगर हम कोई मोबाइल नंबर टाइप करेंगे, जैसे हम टाइप कर रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मैंने 9 डिजिट का एक नंबर गलती से टाइप किया, तो इंटर जैसे आप प्रेस करेंगे तो देखिए आपके सामने एक मैसेज का पॉपअप आ जाएगा, रॉन्ग एंट्री टाइप करेक्ट मोबाइल नंबर। तो जस्ट हमको क्या करना है, आपको नो करना, कंटिन्यू करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए ये 9 का ले लेगा आपका, आप देख रहे हैं आपने ये 9 वाला ले लिया, कंटिन्यू आपने कर दिया। तो इसी समय आपको क्या करना है, जैसे आपने कोई मोबाइल नंबर टाइप किया और इंटर, तो आपको क्या करना है नो, तो फिर से आप क्या करेंगे, इसको करेक्ट कर लेंगे।
तो इस तरह आप क्या कर सकते हैं, अपने डेटा में एक्यूरेसी डेटा वैलिडेशन का यूज़ करके कर सकते हैं। ठीक है, अब चलिए ये तो हमारा था मोबाइल नंबर का, आप डेटा वैलिडेशन लगा के मोबाइल नंबर की जो त्रुटियां हैं वो कैसे रोक सकते हैं और आपका मोबाइल नंबर 100% एक्यूरेट जाएगा तो क्लाइंट भी हैप्पी होगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब अभी आप देखिए मेरे पास क्या था कि एक स्टेट वाला सेक्शन था। ठीक है, तो जिसमें हमारा वेस्ट बंगाल था, यूपी था, स्टेट, बहुत सारे स्टेट हो सकते हैं जब आप डेटा एंट्री टाइप करेंगे। तो आप क्लाइंट से पूछ सकते हैं सर आपका ये जो बिजनेस है कितने स्टेट में है। तो उस समय आप कर क्या सकते हैं, मान लीजिए मैंने इसको डिलीट कर दिया तो हमने क्लाइंट से पूछ लिया तो हमारा जो बिजनेस है कितने स्टेट में है, तो आप उनसे पूछ लीजिए क्योंकि ये जो स्टेट है आपको बार बार टाइप करना है। तो आप क्या करेंगे, जैसे यूपी है, मान लीजिए वेस्ट बंगाल है, ठीक है, मान लीजिए आपका एमपी है, ठीक है, और पंजाब है। ठीक है, इस तरह मान लीजिए ये आपके स्टेट है। तो आप क्या कर सकते हैं, इसकी भी एक लिस्ट डेटा वैलिडेशन के थ्रू बना सकते हैं जिसमें आपकी स्पेलिंग एरर नहीं होगी, क्योंकि एंट्री करने के बाद आप फिर एक एक स्पेलिंग चेक करेंगे तो काफ़ी टाइम वेस्ट होगा। तो इन चारों का एक ऐसे आप नाम सेलेक्ट कर लीजिए, या आप इस नाम को क्या कर सकते हैं, कहीं भी रख सकते हैं। जैसे सीट 3 में रखना चाहते हैं तो यहाँ पर रख लीजिए, नाम टाइप कर लीजिए, और आपको एंट्री यहाँ पे करनी है ना, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे पूरा डेटा फिर से रेंज सेलेक्ट करेंगे जहाँ तक आपकी डेटा एंट्री होनी है। मान लीजिए मेरा यहाँ तक होना है, मैंने यहाँ तक सेलेक्ट किया। डेटा वैलिडेशन पे जाएंगे और यहाँ आपको सेटिंग में आना है और यहाँ पे आप क्या चूज करेंगे, लिस्ट चूज करेंगे। ठीक है, और सोर्स क्या करेंगे, सीट 3 में हमने रखा है, सीट 3 पे जाएंगे और इसको सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, दैट्स इट। उसके बाद अगर आप इनपुट मैसेज देना चाहते हैं, एरर अलर्ट देना चाहते हैं, तो यहाँ आप टाइप कर सकते हैं जैसा मैंने आपको बताया, और ओके। तो अब क्या होगा, देखिए सब में ये डेटा वैलिडेशन लग चुका है। अब स्टेट आपको सेलेक्ट करना है तो आप क्या करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे और यूपी ये ऐसे सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जो भी आपका स्टेट हो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप रॉन्ग स्पेलिंग टाइप करेंगे तो ये नहीं लेगा। जैसे मैंने टाइप किया पंजाब, तो आप देखिए क्या आ जाएगा, इंटर जैसे मारेंगे तो ये देखिए क्या लिख रहा है, तो तुरंत आपके सामने एक एरर मैसेज अलर्ट आ जाएगा। ठीक है, तो आप रिट्राई कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम स्पेलिंग सही टाइप करेंगे तो ये ले लेगा, ये देखिए। या तो आप ड्रॉप डाउन से सेलेक्ट करके भी कर सकते हैं और टाइप करके, जैसे हमने एमपी टाइप किया तो ले लिया, लेकिन अगर हमसे एमपी की जगह एनपी टाइप हो गया गलती से तो ये नहीं लेगा। तो आपको पता चल जाएगा ये गलती टाइप हो रहा है, तो आप उसे तुरंत एट ए टाइम करेक्ट कर लेंगे। तो इससे आपकी डेटा में 100% एक्यूरेसी मेंटेन हो सकती है। इसी तरह आप क्वालिफिकेशन का भी एक सोर्स लिस्ट बना लेंगे। जैसे मान लीजिए क्वालिफिकेशन आपकी कितनी टाइप से हो सकती है, जैसे बीकॉम, ठीक है, एमबीए, ठीक है, 12th। तो हर एक बिजनेसमैन की क्राइटेरिया होता है कि ये क्वालिफिकेशन के बंदे हम लेंगे। ठीक है, 12th 10th आपने इतने सारे मान लीजिए आपने बना लिया। इसका भी आप क्या करेंगे, एक डेटा वैलिडेशन के थ्रू लिस्ट बना लेंगे। इसको भी डिलीट कर देंगे, इसको यहाँ पे ऐसे सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, और इसको डेटा वैलिडेशन पे जाएंगे और यहाँ पे लिस्ट चूज कर लेंगे, सोर्स पे जाएंगे और यहाँ से सोर्स इसको सेलेक्ट करके ओके। तो यहाँ भी हो जाएगा ये लिस्ट। तो ये चीज़ें जो आपको करनी है डेटा एंट्री करने से पहले करनी है, जो कि मैं आपको बाद में बता रहा हूँ, लेकिन ये चीज़ें आपको पहले करनी है। जब आप डेटा एंट्री स्टार्ट करना करेंगे तो सेल को पूरा सेलेक्ट कर लीजिए। पहले आप हेडर बना लेंगे ये सारा। उसके बाद आपको जहाँ जहाँ लगता है कि हमसे ये चीज़ें गलती हो सकती हैं, जैसे मोबाइल नंबर, तो मोबाइल नंबर में डेटा वैलिडेशन लगा लीजिए। ठीक है, जो चीज़ें बार बार टाइप करनी है तो उस पर आप डेटा वैलिडेशन लगा सकते हैं। जैसे स्टेट है तो बार बार आपको एक ही स्टेट टाइप करना है तो उसमें डेटा वैलिडेशन लगा लीजिए। क्वालिफिकेशन में लगा लीजिए। जिप में नहीं लग सकता क्योंकि क्या है, कोड हमारे चेंज होते रहेंगे, फिक्स नहीं है। तो ठीक है, जो चीज़ें फिक्स होंगी उसमें आप डेटा वैलिडेशन लगा सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद मेल फीमेल में भी आप डेटा वैलिडेशन लगा सकते हैं जिससे हमारा स्पेलिंग एरर ना हो। ठीक है, इसी तरह आप कोर्स में भी लगा सकते हैं। एक्सेल है, एडवांस एक्सेल है, जितने कोर्स है आप क्लाइंट से पूछ लीजिए कितने हमारे टाइप के कोर्स हैं, उस कोर्स की लिस्ट यहाँ पे आप बना लेंगे और वहाँ पे फिर आप डेटा वैलिडेशन रेंज को सेलेक्ट करते हुए डेटा वैलिडेशन लगा लें। तो इससे क्या होगा, आपका 100% एक्यूरेसी मेंटेन हो जाएगा। तो इतना आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो आप चलिए, आप डेटा एंट्री से कितने माध्यम से पैसे इनकम कर सकते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। तो उम्मीद है दोस्तों आपने डेटा एंट्री कैसे करते हैं अच्छे से सीख लिया होगा। अब आप कितने तरीकों से पैसे कमा सकते हैं उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले एक तो आप लोकल मार्केट से डेटा कलेक्ट करके वहाँ से एंट्री करके प्रोवाइड कर सकते हैं उनको डेटा। ये पहला काम, जो छोटे मोटे बिजनेसमैन हैं उनसे आप कंसल्ट करके उनका डेटा लेके और उन्हें एंट्री करके आप उन्हें डेटा प्रोवाइड कर सकते हैं। लेकिन त्रुटियाँ ना होना चाहिए, ये तो मैंने आपको बता दिया कैसे मेंटेन करना है, वो आप कर सकते हैं और आपको हमेशा काम मिलेगा। दूसरा तरीका क्या है कि फ्रीलांसर के थ्रू आप कमा सकते हैं डेटा एंट्री करके। इसके लिए जो सबसे ज़्यादा
यूज किया जा रहा है वेबसाइट, वो है अपवर्क और फाइवर। इसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, वहाँ पे जाके रजिस्ट्रेशन आपको करना होगा, सारी आपको प्रोफाइल बनानी होगी, बहुत सारी यूट्यूब पे वीडियो आप वहाँ से जाके देख लीजिए कैसे करना है, और वहाँ से आप क्लाइंट हायर कर सकते हैं और ईजिली पैसे भी कमा सकते हैं वहाँ से जाके डेटा एंट्री। अगर आप उस क्लाइंट को जो डेटा कंप्लीट करके देंगे, एक्यूरेसी के साथ देंगे, तो वो आपको काम हमेशा देता रहेगा। ये आप हमसे लिख के ले लीजिए, ठीक है। ये 2 तरीके हैं, पैसे कमा सकते हैं आप। अब कितने कमा सकते हैं? 25 से 30 हज़ार, 30 से 35 हज़ार तक भी पैसे आप कमा सकते हैं, चार्ज कर सकते हैं। वो आपका डिपेंड करता है कि आप डेटा में कितना एक्यूरेसी और आपने कितने जॉब कंप्लीट किए हैं डेटा एंट्री के, फ्रीलांसर पे या अपवर्क पे, है ना। तो वो आपके प्रोफाइल के ऊपर डिपेंड करता है। तो इस तरह आप डेटा एंट्री करके काफ़ी पैसे कमा सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए मेरे पास, मैंने आपको बताया 5000 फॉर्म है, तो ये एंट्री करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। अगर हम मार्केट में सर्च करेंगे तो हम देखेंगे कहाँ है डेटा एंट्री करने वाले ऑपरेटर, कहाँ है, तो उसमें हमारा टाइम वेस्ट होगा। तो हम क्या करें, डायरेक्ट फ्रीलांसर वेबसाइट ओपन करेंगे और उसमें अपना जॉब वहाँ पे सर्च करेंगे कि कौन डेटा एंट्री ऑपरेटर इस काम को करता है, और वहाँ हम उसको अपना वर्क डेटा एंट्री ऑपरेटर को प्रोवाइड कर देंगे। अगर उसने मुझे डेटा एंट्री कंप्लीट करके टाइमली प्रोवाइड किया और एक्यूरेसी भी मेंटेन किया, तो मैं उसे हमेशा काम देता रहूँगा, क्योंकि मुझे भरोसा है उस पर कि वो एक्यूरेसी मेंटेन करता है। तो हम उसी को डेटा देंगे क्योंकि हमारा उनके ऊपर ट्रस्ट हो जाएगा। तो इस तरह आपको भी ट्रस्ट बनाना है एक्यूरेसी मेंटेन करके। उम्मीद है आपको वीडियो काफ़ी पसंद आएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस ना करना भूलिएगा, क्योंकि यहाँ आपको बहुत कुछ डीपली एक्सप्लेन किया जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।